बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। नाज़रीन, रिश्तेदारियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी कि फ़लाँ का रिश्तेदार जो है वो वज़ीर आज़म के साथ है, कुछ रिश्तेदारियाँ, किसी की रिश्तेदारियाँ पुराने बादशाहों के साथ हैं, कोई अपने आप को लिंक ये ज़ाहिर करता है कि वो मुग़ल एम्पायर से था, मतलब कि उसका ख़ानदान मुग़ल से था, और कुछ वो है वो बड़ी-बड़ी कास्ट या बड़ी-बड़ी ज़ातों के तहत अपनी जो रिश्तेदारियाँ हैं वो मंसूब करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारी कौमें बसती हैं, और जिनकी वो फिर कुछ ज़ैली ज़ातें ऐसी हैं जो डिफरेंट तरीके से वो नीचे मुख्तलिफ शाखों के ज़रिए बढ़ जाती हैं, और इंसान अपनी कास्ट या अपनी जो रिश्तेदारी है वो किसी बड़े से अगर उसकी हो तो उस पर वो फ़ख्र भी करता है, और उसको वो लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा कर भी पेश करता है। पाकिस्तान के अंदर अगर शोबिज़ दुनिया की बात की जाए तो पाकिस्तानी फ़िल्में एक वक़्त था कि बहुत ज़्यादा देखी जाती थी, 60s, 70s, 80s, 90s तक। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसका ज़वाल आना शुरू हुआ। और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए तो जब पीटीवी 1964 के अंदर आया, तो पीटीवी ने एक माया नाज़ ड्रामा सीरीज़ प्रोड्यूस की। पाकिस्तान के अंदर जैसे मीडिया का बूस्ट आया, तो ये शोबिज़ इंडस्ट्री ने भी काफ़ी तरक्की की। इसके अंदर जैसे ही निजी टीवी चैनल्स को लाइसेंस मिलना शुरू हुए, तो पाकिस्तान के जो एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ती गई। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे अदाकार या अदाकाराएं हैं जो एक्ट्रेस हैं, शोबिज़ की शख्सियात हैं, उनकी जो रिश्तेदारियां हैं वो पाक फौज के लोगों के साथ हैं, या जो पाक फौज के जो खानदान हैं उनमें से कौन से और कितने लोग ऐसे हैं जो शोबिज़ के साथ, शोबिज़ की दुनिया के साथ वाबस्ता हैं। तो सबसे पहला जो नाम है वो है हमज़ा अली अब्बासी का। इनके ड्रामा भी आपने देखी होंगी, इन्होंने मूवी में भी काम किया, मुख्तलिफ मूवीज़ में भी काम किया। मौला जट मूवी तो शायद आपने देखी ही हो। इसके अंदर भी उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, और ये बड़े वर्सटाइल एक्टर हैं। पिटे दौर के अंदर भी ये काफ़ी इन रहे इमरान खान साहब के साथ, और मुख्तलिफ आपको जलसों में भी ये नज़र आए। काफ़ी स्मार्ट हैं, और इनके करियर के बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने इन्होंने सीएसएस भी किया, लेकिन उसके बाद ये जाना चाहते थे फौज में, लेकिन इन्होंने अपना जो इंतखाब है वो एज आ एक्टर जो है वो किया। इसके अलावा ये काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं, और मुख्तलिफ तकारीब में ये स्पीच भी करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस भी इनकी कभी कभार आ जाती हैं। लेकिन अगर इनके ड्रामास की बात की जाए तो इन्होंने अपनी अदाकारी से अपने आप को मनवाया है। हमज़ा अली अब्बासी जो हैं, इनके वालिद हैं रिटायर्ड मेजर मज़हर अली मरहूम साहब। तो ये उनके साहबजादे हैं, और ये इनका जो घराना है वो भी फौज से ताल्लुक़ रखता है। इन्होंने प्यारे अफजल, मनमाइल और वार मूवी के अंदर भी काम किया और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। इसके बाद हम बात करते हैं ज़ारा अनवर अब्बास की। ये अदाकारा हैं, मुख्तलिफ ड्रामों में काम किया इन्होंने, और इनका ताल्लुक भी पाक फौज के ही घराने से था। कर्नल रिटायर्ड अब्बास की ये साहबजादी हैं, और धड़कन, लम्हे वगैरह ड्रामों में इन्होंने काम किया, और अपनी अदाकारी के इन्होंने लोहा मनवाया। और आज भी लोग इनकी जो अदाकारी है ज़ारा अनवर अब्बास की, इसको बड़ा पसंद करते हैं। इसके बाद मदीहा इमाम हैं। ये काफ़ी पुराने एक्ट्रेस हैं, और मदीहा इमाम जो हैं, इन्होंने, इनके जो वालिद हैं वो भी आर्मी मैन थे। इन्होंने मुकद्दर, इश्क जलेबी, मेरा रब, वारिस वगैरह में भी इन्होंने काम किया। उसके बाद है जी मोमना मुस्तहसिन हैं। इनके गाने तो आप सुनते ही होंगे। इन्होंने अपना गाने और अपना जो म्यूज़िक है इसके अंदर उन्होंने नाम बनाया है। इन्होंने काफ़ी सारे मिली नगमे भी गाए हैं, लाइव परफॉर्मेंस भी करती हैं, और मुख्तलिफ अदवार के अंदर ये मुख्तलिफ गानों से अपने जो सुनने वाले हैं उनको ये महसूस भी करती रहती हैं। तो इनका ताल्लुक भी पाक फौज के घराने से ही है। ब्रिगेडियर काज़िम मुस्तहसन हैं, ये उनकी साहबजादी हैं, मोमना मुस्तहसन, जो कि अदाकारा हैं, गुलकारा हैं, और वो जो है उनका जो रिलेटिव जो उनकी फैमिली है वो भी आर्मी का ही बैकग्राउंड है। उसके बाद मरीना खान। मरीना खान की अगर बात की जाए तो आपने धूप किनारे तो देखा ही होगा ड्रामा, पीटीवी के ऊपर जो 90s में आता था। और 80s और 90s के जो पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जो ड्रामे आते थे, क्वालिटी ड्रामा, उनमें से काफ़ी सारे ड्रामों के अंदर इन्होंने काम किया साहिर काज़मी साहब के साथ। और मरीना खान जो हैं अपनी वर्सटाइल जो पर्सनैलिटी है,
अपनी जो ब्यूटीफुल लुक है उसकी वजह से काफ़ी मशहूर थीं, और आज भी जो लोग हैं उनके चाहने वाले, उनको वो काफ़ी सारा पसंद करते हैं। उन्होंने पीटीवी दौर से अपनी शोहरत पाई, और उसके बाद वो जब प्राइवेट चैनल्स आए, जब निजी चैनल्स आए एंटरटेनमेंट के, तो उन्होंने उन पर भी काफ़ी सारा काम किया। अब तो खैर वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मुख्तलिफ शोज़ में इंटरव्यूज़ देती हुई या पॉडकास्ट करती हुई या मुख्तलिफ ड्रामों में भी अभी नज़र आती हैं। तो इनके जो तन्हाइयाँ और धूप किनारे, ये 2 इनके फ़ेमस तरीन जो हैं ये ड्रामे हैं। इनके अलावा तुमसे कहना था, ये ड्रामा भी इनका बड़ा मशहूर हुआ, और इनके वालिद जो हैं रहमत खान, ये एयर फोर्स से उनका ताल्लुक है। इसी तरह जो मरीना खान है, इनके चाहने वालों को ये जानकर खुशी होगी और हैरानी भी होगी कि उनका ताल्लुक भी पाक फौज के ही घराने से था। उन्होंने अपनी अदाकारी, अपने बोलने के स्टाइल से अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया, और वो आज भी उसी तरह ही अदाकारी करती हैं जिस तरह वो अपनी पीटीवी के दौर में अदाकारी करती आ रही थी। बल्कि अगर आप उनके कुछ पॉडकास्ट सुनेंगे तो वो अपने काफ़ी पुराने जो है वो उसके किस्से कहानियाँ भी सुनाती हुई आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा शिराज अप्पल हैं जी, ये गुलकार हैं, और इनके गाने भी आपने काफ़ी सुने होंगे, और इनके एक बेटे हैं हादी अप्पल, वो भी गाते हैं। इनके वालिद साहब का जो ताल्लुक है वो भी फ़ौज से ही था। ये गुलकार हैं, और ये भी फ़ौजी जो है फैमिली उससे ताल्लुक रखते हैं। इसके बाद सरवत गिलानी हैं, इन्होंने काफ़ी ड्रामाज में काम किया, इसके अलावा कसारा, ट्रेल्स, मूवीज़ में भी काम किया, मॉडलिंग की। और इनके जो वालिद हैं फिरोज शाह गिलानी, ये इनका ताल्लुक भी फ़ौज से ही था, और सरवत गिलानी अपने बयानात के ज़रिए और अपने मुख्तलिफ कंट्रोवर्शियल समटाइम इनके बयानात भी आते हैं, उनके ज़रिए भी ये मीडिया की ज़िन्नत बनी रहती हैं। तो सरवत गिलानी जो शोबिज़ की एक मॉडल भी हैं और अदाकारा भी हैं, उनका ताल्लुक भी पाक फौज की फैमिली से ही था। अच्छा, ये कुछ शोबिज़ की शख्सियात के बारे में हमने आपको बताया जिनका ताल्लुक पाक फौज के घराने से था। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई ऐसी रिसर्च की जाए या इस तरह का कोई ऐसा टॉपिक पर बात की जाए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।